हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 28 सितंबर को जिला किन्नौर एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं तथा इस दौरान मुख्यमंत्री जिला किन्नौर में 20 शिलान्यास व 8 उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी आज वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा ITBP मैदान रिकांगपिओ पहुंचेंगे तथा वहां से रिकांगपिओ मुख्य चौक पर बने स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी के म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे तथा उसके बाद पुलिस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जनसभा स्थल से ही करोड़ों विकासात्मक कार्यों व योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ जाकर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे तथा उसके बाद रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोरोना के कारण पिछले 1.5 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल प्रवास नहीं हो पाया। उसके बीच में भावानगर घटना के कारण भावानगर उनका आना हुआ है, लेकिन सरकारी प्रवास जहां पर उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, इस दृष्टि से पिछले 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे थे कि ये कोरोना महामारी से छुटकारा मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम किन्नौर में प्रवास कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी 2019 के अंदर हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जिला किन्नौर में विकास को रुकने नहीं दिया और उद्घाटन और शिलान्यास लगभग 70 करोड़ के हमने उस समय किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि ये जो उद्घाटन शिलान्यास है ये तो वर्चुअल मीटिंग से भी हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलकर जनता की समस्याएं सुनना, इसलिए किन्नौर आने का उनका कार्यक्रम 28 सितंबर को बना है और 28 सितंबर को किन्नौर प्रवास में आएंगे और जिसमें शिलान्यास होंगे, उद्घाटन होंगे और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिला किन्नौर में बैठकर पूरे किन्नौर की जो समस्याएं हैं, जिनको लगता है कि घोषणाएं करवाना है, उस दृष्टि से भी एक लिस्ट बनी है, हम उनके सामने रखेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों में जहां जहां भी वो गए हैं, वहां के स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांग है, उनको पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया है। और जिला किन्नौर का जो है के ऊपर पिछले 4 वर्षों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा आशीर्वाद किन्नौर के ऊपर रहा है। किन्नौर के विकास की दृष्टि से मैं कल कांग्रेस के हमारे विधायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। वो कह रहे थे कि भाई हम काले झंडे इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि किन्नौर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अनदेखी हुई है। मुझे लगता है कि जगत सिंह सत्ता से बाहर होकर 4 साल में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठा है। इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ MLA नहीं होता, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक भी होते हैं, प्रधान, उप प्रधान, BDC मेंबर सभी होते हैं। मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूं कांग्रेस के लोगों को, किन्नौर में चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज संस्थाओं के, कोई एक आदमी बोले कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो हम मान जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के विधायक का जो जिस तरह से पिछले 4 सालों में रहा कि भाई जिस तरह सत्ता में रहते हैं उसी तरह मैं सत्ता चलाऊं, ये संभव नहीं हो सकता। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस विधायक को जो विधायक के नाते भूमिका निभानी चाहिए थी, किन्नौर के विकास में सहयोग करना चाहिए था, पूरी तरह से नकारात्मक भूमिका उनकी रही है। और मैं हमेशा कई जगह कहा है कि उनकी भूमिका पूरी तरह से विकास की दृष्टि से खलनायक की भूमिका रही है। लेकिन हमने पूरा सम्मान देने का प्रयास किया है। विधायक जो है अपनी भूमिका पॉजिटिवली किन्नौर के विकास में लगाए, लेकिन 4 वर्षों के कार्यकाल के अंदर वो जो है ज्ञान कॉम्प्लेक्स बनाने में व्यस्त रहे। उनको चाहिए था कि किन्नौर की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन विधानसभा में भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत सवाल लगाते रहे और अन्य
अजीबोगरीब तरह के प्रश्न लगाते रहे, जो विकास के कार्य किन्नौर के बारे में यदि नहीं हो रहा है आपको उठाना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता यह है कि 4 सालों के कार्यकाल के अंदर किन्नौर में जो है विकास के मुद्दे में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मुद्दा विहीन विपक्ष है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि पिछले 4 सालों के कार्यकाल के अंदर पहले 65 पंचायतें थी, अब 73 पंचायतें हैं। हमने 73 पंचायतों में समान विकास करने का काम किया है। और जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, हमें स्पेसिफिक बताएं कि आपको जो लगता था कि ये विकास होना चाहिए नहीं हुआ, तो बताएं आप। वो नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने विकास नहीं किया है। इसलिए जो विकास 4 सालों में श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हुआ है, और 28 को जो प्रवास उनका है, निश्चित रूप से और कोई कमी पेशी रही है अगर, तो उसको भी वो पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से 4 साल आशीर्वाद रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम उनके सामने किन्नौर की जो डिमांड्स है वो रखेंगे, तो निश्चित रूप से 28 को भी जो है वो घोषणाएं करेंगे। किन्नौर के विकास को नई गति देने में उनकी